पिछले पार्ट में आपने जाना कि कैसे नए घर में साहिल के साथ अजीब अजीब घटनाएं होने लगती हैं। पहले उसकी मम्मी इन बातों पर विश्वास नहीं करती, पर बाद में उन्हें भी घर में किसी अजीब सी शक्ति के होने का एहसास होता है, जिससे साहिल की मम्मी और वो दोनों ही डर जाते हैं। और उसकी मम्मी ये सब बात उसके पापा को बता देती है। जब साहिल की मम्मी साहिल के पापा को ये सब बात बताती है तो उसके पापा को ये वहम लगता है। कहते हैं, अरे निशा जी, शायद अंधेरे में किसी और चीज़ को देख लिया होगा साहिल ने और उसे वहम हुआ होगा, और ये भूत वूत कुछ नहीं होता, सब वहम है। शायद साहिल को अकेले होने के कारण ये ख्याल आ रहे हैं। ऐसा करते हैं, कल इसको किसी अच्छे डॉक्टर के पास ले जाते हैं। और हाँ, वो गाड़ी भी शायद अंधेरे में कहीं गिरकर टूट गई होगी। कल इसको ले जाएंगे और इसके लिए नई गाड़ी भी ला दूँगा। यार, अभी मुझे भूख लगी है, चलो सब डिनर करते हैं। और सब डिनर करने लगते हैं। साहिल अभी भी कहीं खोया हुआ है और डरा हुआ है। हल्की सी आवाज़ होने पर भी वो डर जाता है। उसके पापा को ये सब थोड़ा अजीब लगता है। अगले दिन तीनों डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर साहिल को देखने के बाद, आपका बच्चा थोड़ा डरा हुआ है, शायद नया माहौल है और उसे घर पसंद नहीं आया। मैंने दवा लिख दी है, इसको ये दवाएं दे देना। घर लौटते वक्त साहिल के पापा, चलो आज हम लंच बाहर करेंगे और साहिल की फेवरेट आइसक्रीम भी खाएंगे। खाना खाने के बाद, निशा जी, मुझे थोड़ा घर का सामान भी लेना है, तो आप गाड़ी घर के पास वाले जनरल स्टोर पर रोक लेना। मैं उन्हें लिस्ट दे दूँगी, वो सामान घर पर पहुँचा देंगे। और वो जनरल स्टोर की तरफ चल पड़ते हैं। सामान की लिस्ट देने के बाद जैसे ही वो घर का पता देते हैं, स्टोर का मालिक उन्हें देखने लगता है और उसे पते पर सामान देने से मना कर देता है और इतना कहता है कि वो घर सही नहीं है। वजह पूछने पर कुछ नहीं बताता। वो सामान ले घर आ जाते हैं। आज उसकी मम्मी और पापा दोनों को स्टोर वाली घटना अजीब लगी। साहिल, मम्मी आज मुझे आपके साथ ही सोना है, अकेले में मुझे डर लगता है, वो फिर आएगी और बोलेगी। मम्मी, ठीक है बेटा, सो जाना। इसी तरह रात हो जाती है। डिनर कर साहिल के पापा को काम होता है तो वो बाहर सोफे पर बैठकर काम कर रहे होते हैं। निशा और उसका बेटा साहिल कमरे में सो रहे होते हैं। साहिल सो जाता है और निशा जी साहिल को सुलाकर बाहर उसके पापा के पास आती है। वहाँ अंदर साहिल अकेला सो रहा है। तभी उसको एहसास होता है कि जैसे उसके हाथों और पैरों को किसी ने रस्सी से बांध रखा है। वह ज़मीन पर लेटा हुआ है। बहुत कोशिशों के बाद भी बिल्कुल हिल डुल नहीं पा रहा। तभी उसको महसूस होता है कि कोई उसकी छाती के ऊपर से चेहरे से होते हुए सर के ऊपर हाथ फेर रहा था। वो पूरी ताकत से चीखने की कोशिश कर रहा था, पर उसके हलक से बिल्कुल भी आवाज़ नहीं निकल पा रही थी। तभी उसे सामने वही औरत दिखाई देती है। आज वो और भी ज़्यादा डरावनी लग रही थी, जिसके बाल बिखरे हुए, चेहरे पर चोट के निशान, आँखों में काजल फैला हुआ था। एक हाथ में चाकू लिया जो खून से सना हुआ था और साहिल के पास आ रही थी। तभी साहिल ने महसूस किया कि उसका मुंह उसके चेहरे के पास है, जो उसकी खुशबू को लेते हुए बोल रही थी, बस अमावस्या की रात का इंतज़ार करो, फिर तुम मेरे और मैं पहले से भी खूबसूरत हो जाऊंगी। तभी साहिल की मम्मी और पापा कमरे में आ जाते हैं और साहिल को इस तरह बिस्तर पर पूरे पसीने में लिपटाते देख उसकी मम्मी साहिल को उठाती है और उसके पापा उससे कहते हैं, क्या हुआ बेटा, शायद तुमने बुरा सपना देखा है। साहिल, पापा नहीं, ये कोई बुरा सपना नहीं है, वो फिर से आएगी और मुझे मार डालेगी। इस अमावस्या की रात वो मुझे मार डालेगी। बार बार बस यही बोल रहा था वो। निशा जी, आप देख रहे हैं ना, ये कोई बीमारी नहीं है, हमारे बेटे पर किसी बुरी आत्मा का साया है, इसीलिए मैं बोल रही हूँ, हमें किसी बाबा के पास ले जाना चाहिए। अभी निशा जी अपनी बात पूरी ही करती कि तभी साहिल, माँ वो अभी भी यहीं है, उसे पर्दे के पास और हंस रही है। अब उसके पापा को भी यकीन होने लगा और बोले, हम सुबह ही किसी बाबा के पास चलेंगे। वो जब घर से जाने लगते हैं तभी उसके पापा का पैर फिसल जाता है और वो गिर जाते हैं।
जैसे तैसे वो गाड़ी में बैठ चलते हैं। थोड़ी दूर जाने पर साहिल चिल्लाता है, पापा वो सामने खड़ी है, गाड़ी के सामने। पापा हड़बड़ाहट में जैसे ही ब्रेक मारते हैं, ब्रेक नहीं लगती और गाड़ी सामने वाले पेड़ से टकरा जाती है। ये जगह उस जनरल स्टोर के पास थी जहाँ से वे सामान लेते थे। उसकी मम्मी को उस स्टोर के मालिक की बात याद आ जाती है। तभी वह उसके पास जाती है और साहिल का पूरा सपना बता देती है और उनसे मदद मांगती है। तब स्टोर का मालिक बताता है कि आज से 10 साल पहले उस घर में एक औरत रहती थी। उसका पति उसको मारता पीटता था। एक दिन उसके पति ने उसको छोड़ दूसरे शहर में किसी और लड़की से शादी कर ली और उसके साथ रहने चला गया। क्योंकि वो ज़्यादा खूबसूरत नहीं थी, पूरी ज़िंदगी उसने खूबसूरत ना होने की वजह से बहुत दुख देखे थे, इसलिए उसके बाद ज़्यादातर वो अपने घर में ही रहने लगी। अचानक धीरे धीरे और खूबसूरत दिखने लगी। उसकी खूबसूरती के चर्चे होने लगे। इधर हमारे कस्बे में हर महीने एक बच्चा गायब होने लगा था। फिर किसी ने देखा कि एक रात एक बच्चा चिल्लाते हुए उस घर से बाहर भाग कर आ रहा था। ये वही बच्चा था जो 5 दिन पहले गायब हुआ था। फिर पता चला कि वो औरत काला जादू जानती थी और हर अमावस की रात खुद को खूबसूरत बनाने के लिए वो एक बच्चे की बलि दिया करती थी। उसके बाद जब कस्बे वालों को पता चला कि वो औरत काला जादू जानती है तो सभी कस्बे वालों ने मिलकर उसके घर में घुसकर ही उसको मार दिया। बाद में उसकी आत्मा लोगों को परेशान करने लगी और बहुत लोगों ने कस्बे में उसको देखा भी था। तब सबने तांत्रिक को बुलाकर उस घर में कैद करवा दिया था उसको। तब से वो वहीं है, वो आत्मा, और तब से उस घर में कोई नहीं रहता। इतने सालों बाद आप ही यहाँ रहने आए हो। अब इसका ही इलाज एक ही है, आप उस तांत्रिक के पास जाएं, वही आपके बच्चे को बचा सकता है, वही उस प्रेत आत्मा को वापस बंद कर सकता है। ये सुनकर साहिल के मम्मी पापा घबरा जाते हैं और उस तांत्रिक का पता ले उसके पास चले जाते हैं और अब उस बाबा को सारी बात बता देते हैं। पूरी बात सुनने के बाद बाबा, बेटा वो आत्मा बहुत ही शक्तिशाली है, हमें जल्दी से कुछ करना होगा वरना बहुत देर हो जाएगी। हमें उसे वहीं उसी घर में ख़त्म करना होगा क्योंकि उस घर में उसको कुछ अंश बाकी हैं जिसकी वजह से वो अभी भी भटक रही है। बाबा को लेकर वो सभी उसके घर चले जाते हैं। बाबा घर में आते ही उस आत्मा को महसूस कर लेता है और ध्यान लगाता है। थोड़ी देर बाद इस आत्मा के मरने से पहले उसका अंश इस घर में कहीं छुपा दिया गया था। अगर हमें इस आत्मा को ख़त्म करना है तो उसे ढूंढना होगा। बाबा एक कागज़ पर कुछ लिखकर उस कागज़ को रख देता है। वो कागज़ हवा में उड़ता है और नीचे वाले कमरे के आखिरी दरवाजे के पास चला जाता है। बाबा और सभी वहाँ चले जाते हैं और उस दीवार पर लगी पेंटिंग को हटाते हैं तो उसके पीछे 2 ईंटें थोड़ी बाहर की तरफ निकली हुई थी। जब बाबा उस ईंट को हाथ लगाने लगते हैं, पास में रखा गुलदस्ता उनके सिर पर लगता है जिससे खून आने लगता है। बाकी सब डर जाते हैं। बाबा अपनी पोटली में से भभूत निकाल खुद पर और बाकी सब पर लगा देते हैं जिससे वो आत्मा उन्हें छू नहीं पाई। जब बाबा ईंट हटाते हैं तो उस ईंट के पीछे उसे एक शीशी मिलती है जिसमें खून होता है जो उस औरत का होता है और एक लाल साड़ी जिसे पहन वो बच्चों की बलि दिया करती थी। बाबा उस खून और उस लाल साड़ी को जलाकर उसकी राख को पानी में बहा देता है जिससे उस औरत को मुक्ति मिल जाती है और वो साहिल को छोड़ उससे दूर चली जाती है। बाबा, अब ये घर उस चुड़ैल और बुरी आत्मा से मुक्त हो चुका है। आप यहाँ अच्छे से रह सकते हैं, अब डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए जा चुकी है। बाबा का धन्यवाद कर साहिल और उसके मम्मी पापा भी उस घर को छोड़ किसी दूसरे घर में चले जाते हैं। आज इस बात को 10 साल हो गए हैं। जब भी अमावस आती है तो साहिल को वो आत्मा और उसकी बातें याद आ जाती है और वो सोचता है अगर बाबा ना होते
तो शायद वो ज़िंदा नहीं होता। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको साहिल और उस आत्मा की ये कहानी?